हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में अपना एजुकेटर। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है और ये किस में होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो बच्चों, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये जो प्रकाश संश्लेषण है यह बहुत ही ज़्यादा करके पूछा जाता है, तो आप लोग इसे रट लें। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बताया गया है प्रकाश संश्लेषण क्या है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है प्लांट में, मतलब पौधे में होता है। जो स्वपोषी जो होते हैं वो बाहर से लिए गए जो पदार्थ होते हैं उसको ही ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए कैसे होता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले होता है क्या, मैं आपको बता दूं, ये जो पदार्थ होते हैं ये कौन कौन होते हैं पदार्थ। ये पदार्थ होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से जल और फिर से सूर्य का प्रकाश। ये जो तीन वस्तु होते हैं ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण में जरूरी। और ये जो तीनों वस्तु होते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो किस चीज़ से एब्जॉर्ब किया जाता है, किस चीज़ से अपने ऊपर प्लांट खींचता है, पौधा किस चीज़ से खींचता है, वो होता है क्लोरोफिल। तो मैंने जितने पॉइंट को हाईलाइट किया है आप उसे अपने नोटबुक में कॉपी कर लें या फिर अपने बुक में लाइनिंग कर लें, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही उपयोगी है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है उसको प्लस H2O इसको सनलाइट के प्रेजेंस में चेंज किस चीज़ में कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अब देखिए आगे इसका जो रिएक्शन होगा वो आपको बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में बहुत उपयोगी होता है, बहुत प्रयुक्त मतलब ज़्यादा होता है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। यह कैसे होता है हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो ये भी जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रयुक्त नहीं होते हैं, प्रयुक्त मतलब पचना, जो मतलब पूरी तरह से यूज नहीं हो जाते हैं, सॉरी, इसका कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त का मतलब होता है जो यूज होना, मतलब पूरा प्रयोग में जो नहीं, जो इसका प्रयोग बच जाता है वो किस रूप में हो जाता है, वो मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। अब पौधे में जैसे जैसे इसकी आवश्यकता आएगी वो उसे क्या कर लेगा, उसे प्रयुक्त कर लेगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। जैसे प्लांट में, जैसे पौधे में कार्बोहाइड्रेट जो कि बच जाता है वो मंड के रूप में होता है, तो वैसे ही हमारे द्वारा जो खाया गया जो व्युत्पन्न ऊर्जा होता है वो किस के रूप में हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रयुक्त होता है वो किस रूप में होता है, और जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बचता है वो किस रूप में संचित होता है। तो आगे देखिए यहाँ पे जो नीचे दिया गया है यह एक रिएक्शन है कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है कि CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, मतलब वातावरण से, और वाटर लेता है, H2O मतलब वाटर होता है, या जमीन से लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस, देखिए यहाँ पे बताया गया सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है,
CO2 C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, और O2 भी छोड़ता है, तो O2 हम लोग ले लेते हैं और फिर से वाटर छोड़ देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। और प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है वो देखते हैं वो क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा की अवशोषित करना, जो मतलब कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किसके द्वारा अपने अंदर अवशोषित करता है पौधा, तो क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर करना। जो प्रकाश ऊर्जा लेता है उसको तो अब केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, रासायनिक एनर्जी में चेंज करना होता है, क्योंकि कोई भी जो हम लोग के शरीर में रिएक्शन होता है वो केमिकल के द्वारा ही होता है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अघटन, जैसे कि अब जो हाइड्रोजन है तो वाटर है, उसमें जो मतलब वाटर है वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इनको भी क्या करना होता है, अपघटन करना होता है, इसको तोड़ना होता है। अब तीसरा काम देखिए क्या क्या हो सकता है। तो ये जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आप लोगों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब इसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज में कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। अब आगे देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहले सन का लाइट लिया जाए उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में, फिर मतलब जैसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 बताया गया, यह लगातार हो कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए मधुरभित पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा और एक मध्यस्तर उत्पाद बनाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, रात में जो, क्योंकि अगर दिन में अपना स्टोमाटा खोलते हैं, ये जो होता है आगे आपको मिलेगा कि कैसे लेते हैं, या हवा लेते हैं, कैसे वाटर लेते हैं। तो अगर ये लोग रात में लेते हैं, आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं कब लेते हैं, रात्रि में लेते हैं। कहाँ के प्लांट, मधुरभिद मतलब मरुस्थल जो होते हैं ना, डिजर्ट वाले एरिया में, वहाँ के। दिन में ग्लूकोज क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट में, अब यह उसका काम शुरू हो जाता है। उसके बाद जो दिन में क्या करता है, जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो सूर्य का प्रकाश ले लेता है। उसके बाद में अंतिम जो उत्पाद होता है वो बना देता है। अंतिम उत्पाद क्या क्या होता है, तो C6H12 और O6 प्लस O2 प्लस H2O, यही उत्पाद में, अंतिम उत्पाद में निकलता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो ऊपर जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि हम ध्यान पूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। अब देखिए जो पौधा होता है यहाँ पे जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, अब अगले पृष्ठ में दिखाई देगा। जो पौधा होता है उसमें होता है क्या, हरा रंग का डॉट। मतलब कि जो अगर पौधे के पत्ते को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें हरा हरा डॉट है, हरा हरा बिंदु है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो हरा हरा बिंदु होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यही जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या करता है, सूर्य की एनर्जी को, मतलब कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अपने तरफ अवशोषित करता है। ठीक है, और इसे ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे ही क्लोरोफिल, इसमें ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो यही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, अब अगले
पार्ट में हम लोग इसके आगे का भाग देखेंगे। तब तक आपको ये बात समझ में आई या नहीं, स्वपोषी पोषण का पहला बात आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए एक डायरेक्शन होता है कि हमारे बच्चे हमारे वीडियो से समझ पा रहे हैं, हमारे बताए गए मेथड से वो समझ पा रहे हैं या नहीं। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।